हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ थर्ड पार्टी की रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन ये थर्ड पार्टी मुझे ऐसे लग रहा है इसमें सारे ही थर्ड पार्टी आ जाएंगे। जैसे इसमें अगर आपके थर्ड पार्टी पेरेंट्स है तो वो भी हो सकता है। अगर थर्ड पार्टी आपके पर्सन की कोई हस्बैंड वाइफ हो या उनके थर्ड पार्टी कोई रिलेशनशिप हो तो वो भी हो सकता है। तो ये देखते हैं आज क्या है, इनके बीच में क्या चल रहा है। ओह जस्ट सी, आप कार्ड्स देखो खुद ही कितने अच्छे कार्ड्स खुल रहे हैं। वाओ, बहुत अच्छे कार्ड्स खुल रहे हैं। आई एम रियली टेलिंग, बहुत ही अच्छे कार्ड्स खुले थर्ड पार्टी के। आप लोग के लिए मुझे लग रहा था लकीएस्ट डे होगा, ऐसे बोल सकती हूँ। क्योंकि जो चैरियट देखो, ये आपके पर्सन में और थर्ड पार्टी में आपको पहले से कब से बोल रही हूँ कि यानी एक बैटल जैसी सिचुएशन चल रही है। बैटल जैसी सिचुएशन चैरियट में क्या होता है, लॉन्ग बैटल के बाद में विक्ट्री मिलती है। तो आपके पर्सन में उनके बीच में डेफिनेटली एक बहुत ना ऐसे बोल सकते हैं बहुत आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा चल रहे थे और बहुत ज़्यादा ही उनके दोनों के बीच में झगड़े चल रहे थे। आप देख सकते हो कि किसी इंसान, ये जो पर्सन है कितना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, समझ रहे हो। तो वो डेफिनेटली आपके पर्सन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके साथ में उनका लॉन्ग बैटल चल रहा है थर्ड पार्टी के साथ में, जो उनको बहुत परेशान कर रहे हैं या आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं उनके साथ में। तो अभी टावर मूवमेंट आ रहा है, देखो आप देख सकते हो किस तरह का टावर है। यहाँ पे पर्सन बीच में है ना, पानी है, नीचे कुछ भी मतलब वो भी नहीं है, मतलब पानी है ऊपर है, समझते ना वो ऊपर ऊपर आसमान नीचे खाई, ऐसे समथिंग कुछ, वो क्या कहावत है मुझे समझ नहीं आ रहा, नहीं वैसे कुछ कहावत मुझे लग रही है। और देखिए अब कितना ब्लैक वो धुआं निकल रहा है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट हुआ है आपके और आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में। मतलब ये बोल सकते हो कि आखिरी नेल हो ना, नेल इन द कॉफिन जैसे बोलते हो, वैसी बात हो गई है। इतना ज़बरदस्त झगड़ा कि अब मुझे लगता है नहीं कि इन लोग की कुछ आगे है ना बातचीत भी होगी क्या, मतलब पॉजिटिव वे में या कुछ भी। क्योंकि वो थर्ड पर्सन ने इतना ज़्यादा आपके पर्सन को हैरान किया, या तो मुझे लग रहा है उनको उनके खिलाफ कुछ एक्शन लिया, या तो मतलब या तो हो सकता है कि कुछ है ना, अगर सपोज थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में अगर है ना बहुत झगड़ा चल रहा, तो हो सकता है कि उनके पेरेंट्स को बुला के उन्होंने कुछ उनके पर एक्शन लिया, या अपने फ्रेंड्स को बुला के कुछ एक्शन लिया। अगर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया सिचुएशन तो हो सकता है कि वो कुछ है ना पुलिस एक्शन लिया हो, कुछ ना कुछ एक्शन डेफिनेटली है, क्योंकि थर्ड पार्टी की विश फुलफिलमेंट आ रही है। तो थर्ड पार्टी काफ़ी टाइम से सोच रही थी आपके पर्सन को लेसन सिखाने के लिए। वो काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि आपके पर्सन को इस तरह का लेसन सिखाया जाए, और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उनके साथ फाइट करते करते थक गए थे। एक्चुअली आपके पर्सन का कर्मा था, कर्मा बैलेंस है उनके साथ में, इसलिए उनको लेसन सीखने के लिए गॉड उनको उनके पास भेजता है। समझ रहे हो, आपको छोड़ के वहाँ पे गए थे, सबसे बड़ी गलती तो उन्होंने फर्स्ट वहाँ पे ही कर दी थी, क्योंकि गॉड उनको कर्मा होता है इसलिए वहाँ पे भेजते हैं। आपको लगता है ना मेरे पर्सन हमको छोड़ के इतने अच्छे हैं, हम इतने अच्छे, हमको क्यों छोड़ के चले गए और थर्ड पर्सन के साथ में इन्वॉल्व क्यों हो गए, क्योंकि उनका वहाँ का पास्ट लाइफ का या इस लाइफ का कुछ भी लाइफ का, उनका कितने बहुत सारी लाइफ होती है हमारी पास्ट लाइफ, तो उसमें उनका कुछ कर्मा रह जाता है। तो उनको वो क्लियर करने के लिए वो थर्ड पार्टी के पास जाना पड़ता है। वो थर्ड पार्टी उनको बहुत स्ट्रॉन्ग लेसन सिखा रही है। इसमें वाइस वर्सा भी हो सकता है, मैं भी आपको बोलती हूँ, क्या क्वाइट पॉसिबल ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने कुछ एक्शन लिया उनके खिलाफ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो सकता है उनको अल्टीमेटम दे दिया हो और बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया हो, और बहुत सारी फैमिलीज़, मतलब उनकी फैमिली, आपकी उनके थर्ड पार्टी की फैमिली सब इन्वॉल्व हो गए हो, झगड़ा बहुत ज़बरदस्त लेवल पे पहुंचा है। ये डेफिनेटली मैं आपको बोल सकती हूँ कि जो भी पर्सन ने झगड़ा किया है, जो भी पर्सन ने एक्शन लिया है, उस पर्सन की डेफिनेटली ये विश फुलफिलमेंट, ऐसे बोल सकते हो कि विश फुलफिलमेंट हुई है उनकी। कि वो जो कब से ये देख रहे हो आपके पर्सन, कब से जैसे ऐसे कोई गेम देख रहे हैं ना, वैसे वो कब से वे वॉच कर रहे थे कि कब मैं इस पर्सन को लेसन सिखाऊं और कब मैं ना उनके ऊपर एक्शन लूं। क्योंकि वो वहाँ पे आपको पता है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के जो कंटिन्यूस ना झगड़ा चल रहा था। अगर सपोज उनके पेरेंट्स थे तो उनके साथ में भी बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है, हो सकता है आपके पर्सन ने घर छोड़ने की कुछ धमकी दे दी हो, ऐसा कुछ मुझे क्वाइट पॉसिबिलिटी, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लगती है आपके पर्सन में और थर्ड पार्टी में। देखो ये रिलेशन 10 ऑफ वैंड्स ये आ रहा है, ये एक मेजर साइकिल क्लोजिंग का आ रहा है, उसके बाद में इमीडिएट बाद में डेथ कार्ड है और लवर्स कार्ड है। तो हम पूछे ना किसके लिए ये हो रहा है, मतलब ये एंड ऑफ साइकिल किसका है, थर्ड पार्टी के और आपके पर्सन के रिलेशनशिप के। और अगर ये फैमिली रिलेशनशिप भी मैं बोलूँ, अगर सब पेरेंट्स का में भी है, तो ये रिलेशनशिप की एक डेथ, मतलब कम्प्लीटली डेथ होने वाली है। मतलब ये इसके वापस जिंदा होने की उम्मीद बहुत ही कम है। पेरेंट्स ऐसे होते हैं, उनसे हमारा कभी भी रिश्ता टूट नहीं सकता। आपके पर्सन का पेरेंट्स के साथ में कभी भी रिश्ता नहीं टूट सकता है, क्यों पेरेंट्स कभी कभी क्या थर्ड पार्टी पेरेंट्स भी रोल प्ले करती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा गेम्स प्ले करते हैं। थर्ड पार्टी जो
अलग दूसरा पर्सन है आपके पास, सपोज मेल है तो उनकी वो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या वाइफ या हस्बैंड जो वाइफ है तो वो ऐसे बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं। आपके पर्सन अगर सपोज गर्ल है तो उनके जो हस्बैंड है या उनके बॉयफ्रेंड है वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो जाते हैं। मोस्टली पेरेंट्स भी कितनी बार मैनिपुलेटिव हो जाते हैं। वो क्या अपने पर्सन आपको उनको पता होता है। मोस्टली ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में क्या होता है कि उनके पेरेंट्स को, थर्ड पार्टी को पता होता है कि ये पर्सन बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत होशियार है। अगर ये हमारे हाथ से निकल गया, ये पर्सन हमारे हाथ से निकल गया तो हम कैसे ज़िंदा रहेंगे, हमारी ज़िंदगी की गाड़ी आगे कैसे चलेगी। इसलिए मैनिपुलेटिव गेम्स खेलते रहते हैं आपको उनसे दूर करने के लिए, आपके खिलाफ भड़काने के लिए। यहाँ तक कि पेरेंट्स तो कितने इतने मैनिपुलेटिव हो जाते हैं कि अपने बच्चे को कसम दे देते हैं या उनको इस तरह से मैनिपुलेशन दे देते हैं कि हमारे बगैर तुम बात भी मत करना उस पर्सन से। इस तरह के मैनिपुलेशन भी खेलते हैं और इस तरह से दिखाएंगे कि हम सबसे बड़े वेल विशर है तुम्हारे, लेकिन सबसे बड़े दुश्मन वही होते हैं उनके। ये उनको समझ में नहीं आता क्योंकि ट्विन फ्लेम्स में ऐसा होता है, क्योंकि उनका कार्मिक बैगेज होता है। इसलिए पेरेंट्स का रूप लेके इनके जन्म लेते हैं या थर्ड पार्टी का रूप लेके जन्म लेते हैं उनको लेसन सिखाने के लिए। और जब तक लेसन सीखते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है, समझ है। कभी कभी देर हो भी जाती है और कभी कभी देर नहीं भी होती है। डिपेंड्स ऑल कि अगर आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ में शादी होने का, गॉड ने आपका ऊपर से फिक्स करके भेजा है कि आपकी शादी आपके ट्विन फ्लेम से ही होगी, तो वो कितना भी कर लो वो आपसे ही शादी होगी, चाहे कुछ भी कर लीजिए, उनकी और किसी से शादी हो ही नहीं सकती है, समझ रहे हो। तो गॉड उनको लेसन सिखाने के लिए वहाँ पे थर्ड पार्टी के पास भेजते हैं कि आप जाओ लेसन सीख के आओ। अगर आपके पर्सन में ईगो बहुत ज़्यादा है, मतलब उनको घमंड बहुत चीज़ का है या पैसे का घमंड, क्योंकि उनके माँ बाप ने या सोसाइटी ने इस तरह की उनकी कंडीशनिंग ऐसे कर दी है कि वो ना बस पैसे को सब कुछ समझते हैं या खुद बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हैं तो अपने लुक्स का बहुत ज़्यादा उनको घमंड है। तो वो सब चीज़ होती है, मतलब उनको घमंड जो भी चीज़ का होता है, ईगो जो भी चीज़ का होता है, वो गॉड यूनिवर्स उनका बहुत बुरी तरह से तोड़ता है और उनसे वो चीज़ उनसे छीन लेता है, ऐसे बोल सकते हो। जब छीन लेता है तब उनको रियलाइजेशन होता है कि हम किस चीज़ का ईगो रखे थे वो, और उनकी लाइफ में वो प्रोग्रेस वो कर ही नहीं पाएंगे जब तक ट्विन फ्लेम साथ में नहीं आएंगे, यूनियन में नहीं आएंगे। वो जो सपने आपके पर्सन के हैं वो कभी भी पूरे नहीं होंगे, आप ये याद रखना। आप जैसे जैसे डिटैच होते जाओगे, इनर वर्क करते जा रहे हो, आप जैसे जैसे डिटैच होते जा रहे हो। पहले आप ऑब्सेसिव थिंकिंग करते थे अपने पर्सन के बारे में, अब वो ऑब्सेसिव थिंकिंग आप नहीं करते हो। आप उनके अकाउंट चेक करना बंद कर देते हो, स्टॉक करना बंद कर देते हो। आप 6-6 महीने या 10-10 महीने उनको कांटेक्ट नहीं करते हो। आप कभी बीच में कांटेक्ट भी करते हो, आपको बहुत ज़्यादा अर्ज होती है, क्योंकि वो भी यूनिवर्स का प्लान होता है कि आप जाओ उनको देखो, चेक करो वो उनमें चेंज आया कि नहीं आया। उनमें चेंज नहीं आया आपको तो आपको गॉड उनको एक लेसन सिखाने के लिए आपसे हो सकता है कि उनको बहुत बुरी बातें आप एक दूसरे को बोल दो, अगर आपको वो आपका इंसल्ट करते हैं तो। और कितने ट्विन फ्लेम्स का क्या होता है जो अपने पार्टनर के सामने उनको जवाब नहीं दे सकते, वो उनका इंसल्ट करते तो भी सुन लेते हैं कि कोई बात नहीं हमारे पर्सन ने बोला तो। लेकिन जब आप इनर वर्क करने लग जाते हो उसके बाद में आपको बहुत इतना पावर आ जाता है आपके अंदर कि आपका पर्सन आपको कुछ इंसल्ट करता है तो आप में वो हिम्मत आ जाती है कि आप उनको वापस वो बात उनको वापस उन्हीं का लेसन उन्हीं को वापस बढ़ाते हो, समझ रहे हो। उस तरह से बोलना सीख जाते हो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले से अपने पार्टनर से बहुत झगड़ा होता है उनका ट्विन फ्लेम्स का स्टार्टिंग में, लेकिन इनर वर्क करने के बाद में इतना बैलेंस हो जाते हैं कि वो कुछ भी बोलते हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो ट्रिगर नहीं होते और ना ही उनको कुछ जवाब देते हैं। तो आपके अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर लो कि आप में वो चेंज आया है क्या। अभी आपके पर्सन आपको कुछ उल्टा सीधा बोलते, इंसल्ट करते, तो आप क्या उनका पहले कैसे रिएक्ट करते थे। पहले आप सुनते थे तो आप अभी उनको जवाब वापस दोगे, अगर आप पहले जवाब देते थे तो अभी आप उनका सुनोगे। दैट्स द डिफरेंस, समझ लो। इनर वर्क का ये डिफरेंस होता है। तो आप समझिए कि आपके पर्सन उनको भी लेसन, उनके बहुत स्ट्रॉन्ग लेसन मिला है आपके पर्सन को, आप ये समझ लो। या तो उनके फैमिली वालों से या उनके पेरेंट्स से, किसी से भी समझ लीजिए। देखो बेस ऑफ द आपके पर्सन का 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट है और उनको रिग्रेट हो रहा है कि वो इस तरह का डिसीजन क्यों लिए, थर्ड पार्टी की बात क्यों सुने और थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में क्यों गए, और या सपोज उनके पेरेंट्स भी थे तो उनकी बात क्यों सुने। ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा अफसोस दे रही है और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा रोए भी होंगे, तो ये पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकती मैं ज़रा भी। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रोए भी होंगे। और ये कोई पेज ऑफ वैंड्स है तो डेफिनेटली वो चाहते हैं कि आपकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन आ जाए, आपको कम्युनिकेट करके बताए कि उनके साथ में क्या हो रहा है, क्योंकि उनको अच्छा फील नहीं हो रहा है आपके पर्सन को, बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हो।
ये 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है देखो, लेकिन इसमें क्या है, पर्सन देखो किस तरह से इसमें यिंग यांग हाथ में होल्ड करके रखा है। आप कोई भी कार्ड्स में देखना, ये 3 ऑफ वैंड्स में इंसान वेट करता रहता है सिचुएशन का, या फिर ट्रैवलिंग का कार्ड होता है, वो वेट करता रहता है सिचुएशन के, मतलब डिसीजन ले चुका होता है लेकिन आगे बढ़ने का। इसमें डिसीजन तो ले ही चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं विद मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस करके। कितना अच्छा कार्ड है, आप देखिए, देखो मैस्कुलिन और फेमिनिन, मतलब आपकी एनर्जी बैलेंस हो गई है यहाँ पे, मैस्कुलिन और फेमिनिन आपकी बैलेंस हो चुकी है, इसके आपको पर्सन को वो मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी उनकी बैलेंस हो रही है, इसलिए वो डिसीजन ले पा रहे हैं। पहले आपके पर्सन डिसीजन नहीं लेते थे क्योंकि उनकी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत वुंडेड थी, वो डिसीजन ले ही नहीं पाते थे, सब पे डिपेंडेंट रहते थे किसी भी डिसीजन लेने के लिए, अपने पेरेंट्स पे या अपने फ्रेंड्स पे जिनकी भी बहुत मानते थे। अब वो अपना खुद के मन का सुन रहे हैं, तो मतलब उनकी मैस्कुलिन एनर्जी जागृत हो गई है, तो वो अपना डिसीजन खुद ले रहे हैं और वो इमोशनल भी हो रहे हैं। तो मतलब फेमिनिन, मतलब उनकी फेमिनिन एनर्जीज भी जागृत हो चुकी है, उनको पता है कि लव क्या होता है, ट्रू लव क्या होता है, ये फीलिंग उनको समझ में आ गई है। तो डेफिनेटली उनकी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस हुई है और इसलिए उनकी लाइफ में ऐसा ट्रिगर आया है इतना, ये उनका थर्ड पार्टी कार्मिक के साथ में जो भी बोल लो आप, उनके साथ में रिलेशनशिप एकदम बोलते हैं ना बहुत ख़राब हो गया, इतना ख़राब कि मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, बहुत ही अच्छे कार्ड्स खुले आज है ना। ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का सेकेंड लास्ट डे है, मतलब ऐसे, लेकिन है ना शैडो पीरियड फिर भी 5 जुलाई तक चल रहा है। ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड जाने दो, उसके बाद में आप देखना 22 के बाद में थिंग्स बहुत क्लियर आपको दिखने लग जाएगी और 5 जुलाई तक तो आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। मैं आपको बोल रही हूँ ना, वाह मैं आपको बोला ना आपके पर्सन की मैस्को वाह, अगेन सेकंड टाइम कंफर्मेशन थ्रोट चक्र, मुझे कम्युनिकेशन का मुझे लगता है हो सकता है कि ये सब होने के बाद में आपके पर्सन आपको कम्युनिकेट करेगी। थ्रोट चक्र आ रहा है तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। देखो इसमें क्या आ रहा है कि हार्ट चक्र इज रिलेटेड टू हार्ट, ऐसे बोलते हैं ना आपके पर्सन इमोशनल हो रहे हैं, तो डेफिनेटली उनका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो गया है। और देखो 16 सैक्रल चक्र, तो उनमें मैस्कुलिन एनर्जी, सैक्रल चक्र किससे रिलेटेड होता है, मैस्कुलिन पावर से रिलेटेड होता है, सन से रिलेटेड होता है, तो डेफिनेटली उनका मैस्कुलिन, देखो यिंग यांग का कार्ड आ रहा है, आपको देख रहे हो, खुद देख रहे हो यिंग यांग का कार्ड है इसमें, देखो आप देख सकते हो, ये देखिए यिंग यांग यहाँ पर दिख रहा है आपको ये, और आपके साइकिल चक्र, ये कंफर्म कर रहे हैं कि आपके पर्सन की है ना मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज दोनों बैलेंस हो गई है, वो पावर में आ रहे हैं। और प्लीज़ बिलीव कीजिए, इस चीज़ को बिलीव कीजिए और आगे बढ़ेंगे, आपके पर्सन डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे, आपके पास आएंगे। ये चैरियट का भी, ये भी एक चैरियट का कार्ड है, देखो कितने ज़्यादा ड्यूब कार्ड्स आ रहे हैं, चैरियट, ये दिस इज ऑल्सो चैरियट, और मतलब इतना, और ये है ना आपके मैस्कुलिन फेमिनिन कार्ड्स खुल रहे हैं, तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स है। आपके पर्सन को क्या आपसे दूर किया जाता है, बार बार दूर किया जाता है, लेकिन वो आपको छोड़ नहीं पाते, उनको भी ये समझ में नहीं आता है कि मैं क्यों इस पर्सन को भूल नहीं पा रहा हूँ, वो ये चीज़ समझ नहीं पाते, उनको ये पता नहीं कि गॉड डेस्टिनी का बनाया हुआ पैर है, आप लोग जन्मों जन्मों से जुड़े हुए, एक ही सोल है, ट्विन फ्लेम्स मीन्स व्हाट, एक ही सोल जो 2 बॉडी के अंदर है, वो चीज़ उनको समझने आने लग गई है। जब वो समझने आने लग जाती है ना, वो पर्सन वेट नहीं कर सकता है, उसको लगता है कि मैं थर्ड पार्टी को छोड़ूँ, जल्द से जल्द आपके पास आऊँ, समझ रहे हो, क्योंकि उनको सबका मैनिपुलेशन दिखने लग जाता है, समझ नहीं आने लग जाता है, क्योंकि उनका कार्मिक अकाउंट्स रहते हैं, तब तक उनको कुछ समझ में नहीं आता है, वो लोग कन्फ्यूजन स्टेट में बहुत ज़्यादा रहते हैं, डिसीजन लेने के पावर में नहीं होते। लेकिन मुझे अभी बहुत ज़्यादा इतने अच्छे कार्ड्स खुल रहे हैं, मुझे लग रहा है आगे कार्ड खोलूँ भी क्या, इतने अच्छे कार्ड्स निकले हैं, आई जस्ट कांट बिलीव इट, कितने ब्यूटीफुल और इतने अच्छे कार्ड्स खुले हैं। देखो 8 ऑफ कीज, या बहुत ही अच्छे आकाशिक लाइब्रेरी हो, वाओ बहुत ही अच्छे थे। व्यूज़ ऑफ द ईगो, आपके पर्सन का ईगो देखो शैटर हो रहा है, देख रहा है आपको इसमें, इनके देखो यहाँ पे 3 पर्सन, इनके साथ में 2 लोग और है जो उनको मैनिपुलेट करते रहते हैं, लेकिन इनको मिरर में अभी खुद का इमेज दिखाई दे रहा है इस पर्सन को, तो इनको समझने आ रहा है, खुद की आइडेंटिटी समझने आ रही है, खुद का सेल्फ लव समझने आ रहा है, क्योंकि आप सेल्फ लव कर रहे हो, अपने खुद को सेल्फ लव दे रहे हो। ये रीडिंग में डेफिनेटली तो हर एक को रेजोनेट नहीं होगी, तो प्लीज़ जिन लोग ने बहुत अच्छा इनर वर्क किया है, या जो लोग बहुत साल से सेपरेशन में है अपने पर्सन से और बहुत पूजा पाठ की है, बहुत ज़्यादा ना अच्छे कर्म के करिए और अपने सोल पर्पस कर रहे हैं, उनसे ये रीडिंग रेजोनेट होगी डेफिनेटली। देखो मास्टर आर्टिशियंस, देखो खुद समझ रहे हो आप, इसमें खुद मास्टर आर्टिशियंस मतलब एंजल्स होते हैं, जो एंजल्स खुद वर्क कर रहे हैं आपके पर्सन के ऊपर, देख रहे हो, उनके साथ में उनको गाइड कर रहे हैं, उनको कीज़ दे रहे हैं, की दी 8 ऑफ कीज़ उनको की दी जा रही है, उनकी किस्मत की बोलते हैं चाबी उनके हाथ में दी जा रही है अभी उनको। मैं थोड़ी एक्साइटेड हो गई आज रीडिंग करते हुए, जैसे थोड़ा फास्ट बोल सकती हो सकता है, क्योंकि मुझे जब अच्छी रीडिंग आती है तो मुझे खुद को पता नहीं होता है मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे सब गॉड की गाइडेंस होती है। मैं खुद अपनी रीडिंग बाद में देखती हूँ कि मैंने क्या बोला है, क्योंकि कंप्लीट ये इंट्यूशन और ये जो पावर, ये जो भी चैनलिंग होती है, ये सब
गॉड की वजह, डिवाइन की वजह से हमको आती है। तो ये चैनलिंग हम आपको दे रहे हैं, समझ रहे हो। ये आकाशिक लाइब्रेरी, आपके जो रिकॉर्ड्स में है ना, आपकी लाइब्रेरी, आपके रिकॉर्ड्स खोले जा रहे हैं ऊपर। आपका भविष्य आपको बताया जाएगा, कि आपके पर्सन को बताया जाएगा कि ये पर्सन है, आपकी डेस्टिनी में है। चूज़ योर पर्सन। आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने सपने फुलफ़िल करने हैं, जो ड्रीम्स आपने बहुत देखे हैं, तो ये पर्सन को आप चूज़ कीजिए और किसी और की मत सुनिए। द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि आपको देखो एंजल्स खुद आ रहे हैं। आप देखो, आप दरवाज़ा खोल के भेजे, एंजल्स नॉक कर रहे हैं आपके घर के बाहर, देखो दरवाजे के बाहर नॉक कर रहे हैं। तो आपके पर्सन के घर के बाहर तक पहुंच गए एंजल्स, उनको नॉक कर रहे हैं और उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया आपके पर्सन ने। तो डेफिनेटली उनको वो गाइडेंस मिलेंगी और वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, आपको अब रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी, मुझे लगता है आज की रीडिंग माइंड ब्लोइंग थी। आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। में एक मैसेज फिर भी एक और ना फेरीज का ले लेती हूँ कि क्या मैसेज दे रहे हैं। तो लेट्स सी। मनी, फाइंड अ वे टू अबेंडेंस। देखिए, आपका ये अबेंडेंस खाली मनी का नहीं होता, हर लव का अबेंडेंस, सब चीज़ का अबेंडेंस होता है। आपके पर्सन को ये चीज़ समझने आ जाएगा कि वो आपके पास आएंगे, आपसे यूनियन में आएंगे, तभी उनकी लाइफ में मनी अबेंडेंस, लव अबेंडेंस, हैप्पीनेस का अबेंडेंस, हर चीज़ का अबेंडेंस उनको मिलेगा। और उनको अपना वे फाइंड करना है तो आपके पास आना ही होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।